है गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी, जो कि इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं RVHS यूनिवर्सिटी द्वारा। और ये BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आती है अभी के टाइम, जो INC 2021 से। तो आइए देखते हैं इसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो बस उनके बारे में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज में लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप हम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, इंट्रोडक्शन यूनिट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। यानी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है सोशियोलॉजी की, तो उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिस्ट आउट द ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी। यानी सोशियोलॉजी की ब्रांचेज क्या क्या होती है, तो उनको आपको लिस्ट डाउन करना है। फिर आपका फिर इसमें आगे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंस, और सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ द साइंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसको आगे एक्सप्लेन करना आपको, रिलेशनशिप क्या होता है, और इसमें जो साइंसेज और सोशियोलॉजी की जो मदर मदर ऑफ द ऑल साइंसेज, फिर इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। फिर इसके बाद में आपके आती है नेक्स्ट सेकंड यूनिट, सोशल स्ट्रक्चर। तो इसमें डिफाइन द सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन अबाउट द नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशियोलॉजी। फिर आपका इसमें है, डिफाइन कम्युनिटी, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। तो इसमें सॉरी फॉर दैट, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोसाइटी एंड एक्सप्लेन अबाउट द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब ये प्रीवियस 2014 और 15 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर इसके नेक्स्ट वाला है आपका, डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी को डिफाइन करना है, और एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी होती है उसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द सोसाइटी। इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन या फिर सोसाइटी के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है शॉर्ट नोट में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करना, और क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है तो उनको डिस्क्राइब करना, आपको एक्सप्लेन करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है, एंड द नेचर एंड टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का जो नेचर और टाइप्स क्या क्या होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको, और साथ में डेफिनेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस क्या होते हैं, एंड अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक द सोशल चेंज। यानी जो सोशल चेंज है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और एक्सप्लेन अबाउट द नेचर, और जो नेचर है उसकी प्रकृति क्या है तो उसको एक्सप्लेन करना है सोशल चेंज की, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल चेंज के तो उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स के अंदर। फिर इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन एंड रूरल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया। यानी इसके अंदर जो है कि जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे गांव में या फिर शहरी क्षेत्रों में, गांव में और ट्राइबल एरिया जो होते हैं इंडिया के अंदर, तो उनके अंदर हेल्थ की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मेजर जो प्रॉब्लम्स है तो उनको एक्सप्लेन करना आपको क्या क्या है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट। अब इसमें फर्स्ट आपका ये डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना है, राइट शॉर्ट नोट। यानी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है इसको। फिर आपका नेक्स्ट है, डिफाइन एसोसिएशन एंड इट्स करेक्टर। यानी एसोसिएशन क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एसोसिएशन के, तो उसको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। फिर इसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना है, और जो डिफाइन करना, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और फंक्शंस क्या क्या होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, तो उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, डिस्क्राइब द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है तो उसको डिस्क्राइब करना है आपको, लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग करना है इसको। फिर आपका राइट नोट, यानी जो शॉर्ट नोट लिखना है इस पर। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट है आपका एंथेनोसेंट्रिज्म। तो एंथेनोसेंट्रिज्म को आपको वो शॉर्ट नोट लिखना है 5 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका एक आता है मेरेक्सियन
थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी जो सोशल चेंज की है मेरिक्सन थ्योरी क्या होती है तो उसको एक्सप्लेन करना है। और इसके नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ट्राइबल, जो जो ट्राइबल के क्या क्या फीचर्स होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको शॉर्ट नोट में। फिर इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें है डिफाइन क्राउड, क्राउड को डिफाइन करना है एंड राइट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राउड, क्राउड का क्लासिफिकेशन क्या है और क्राउड्स का क्लासिफिकेशन। देन इसमें ऑल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन द क्राउड एंड पब्लिक, पर पब्लिक और क्राउड के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोशल प्रोसेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सोशल प्रोसेस क्या है उसको डिस्क्राइब करना है और इसके जो क्लासिफिकेशन है उसको भी डिस्क्राइब करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द एजेंसीज, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की क्या क्या एजेंसीज होती है तो उनको एक्सप्लेन करना उनके बारे में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 राइट अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सोशल चेंजेस, ये जो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंजेस को तो उनके बारे में लिखना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द विलेज, विलेज और अर्बन कम्युनिटी, यानी शहरी और गाँव की जो कम्युनिटीज़ होती है तो उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट में डिस्क्राइब करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपकी आती है यूनिट नंबर 3, इसमें आया मतलब जो कल्चर, कल्चर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे बन रहे हैं इसमें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन कल्चर, कल्चर को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ द कल्चर, कल्चर को एक्सप्लेन करना, आपको डिफाइन करना है। फिर इसमें एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं कल्चर के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द डिलीवरी एंड यूनिफॉर्मिटी एंड सोशलाइजेशन, यानी डिलीवरी क्या है और यूनिफॉर्मिटी क्या है और सोशलाइजेशन क्या है तो उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन जो कल्चर और सोशलाइजेशन के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं तो उनको डिफरेंस क्या क्या है तो उनको लिखना, आपको डिस्क्राइब करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या है और जो कल्चर क्या होता है तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। और फिर इसके देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और हेल्थ पर इनके कल्चर और मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं तो उनको डिस्क्राइब करना है। फिर वो डिजीज पे भी क्या डिपेक्ट, मतलब कि जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको भी लिखना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस द कल्चरल कंसिडरेशन ऑफ नर्सेज इन द नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी जो कल्चरल कंसिडरेशन ऑफ द नर्सेज इन नर्सिंग प्रैक्टिस को एनालिसिस करना है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन को शॉर्ट नोट में आपको एक्सप्लेन करना है, यानी ट्रांसमिशन क्या होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कल्चरल लॉ क्या है तो उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या है तो उसको डिस्क्राइब करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रांस ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, जो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी होती है तो उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल। फिर इसी के साथ आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4 फैमिली एंड मैरिज। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, पहला क्वेश्चन तो बनता है फैमिली पे और सेकंड क्वेश्चन बनता है मैरिज पे। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैमिली, फैमिली को आपको डिफाइन करना है एंड राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो इसके जो फैमिली की डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं फैमिली के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के क्या क्या टाइप होते हैं एंड एक्सप्लेन द ईच टाइप ऑफ मतलब फैमिली के कौन कौन से टाइप है तो उनको उनको लिखना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एंड या फिर इसमें एक्सप्लेन अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है तो उनको एक्सप्लेन करना है। और जॉइंट फैमिली है, फिर इसके बाद में न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड। फिर इसमें जो न्यूक्लियर फैमिली है और एक्सटेंडेड फैमिली है तो उसको भी एक्सप्लेन करना आपको, उसके जो है एडवांटेज है तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है तो उनको एक्सप्लेन करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में राइट अबाउट द लीगलाइजेशन ऑन फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर फैमिली और मैरिज के अंदर जो लीगलाइजेशन है तो उनको उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैरिज, मैरिज को डिफाइन करना है एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैरिज, यानी मैरिज को डिफाइन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैरिज के तो उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द डोरी सिस्टम, यानी दहेज सिस्टम क्या है, दहेज प्रथा क्या है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है।
फिर आपका इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ मैरिज, मैरिज के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या है, एंड एक्सप्लेन द फैमिली, फैमिली को एक्सप्लेन करना है, मैरिज को एक्सप्लेन करना है, एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस, और इसके अंदर ये मतलब किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ और हेल्थ प्रैक्टिसेस को फैमिली और मैरिज, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसी के साथ आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है सोशल स्टेटिफिकेशन, सोशल स्टेटिफिकेशन, इसमें थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया, स्टेटिफिकेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सोशल स्टेटिफिकेशन, जो सोशल स्टेटिफिकेशन है तो उसको डिफाइन करना है। डिफाइन सोशल स्टेटिफिकेशन एंड एक्सप्लेन अबाउट द सोशल स्टेटिफिकेशन फंक्शंस, जो सोशल स्टेटिफिकेशन उसको डिफाइन करना है, और इसके जो सोशल स्टेटिफिकेशन की फंक्शंस क्या क्या है तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द कास्ट, कास्ट सिस्टम क्या होता है, कास्ट सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल मोरबिलिटी, जो सोशल मोरबिलिटी है तो उसको एक्सप्लेन करना है, एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोशल मोरबिलिटी, यानी उसके बारे में शॉर्ट में आपको एनलिस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, यानी जो मतलब कि एनलिस्ट करना है टाइप्स कौन कौन से हैं और एक्सप्लेन करना उन टाइप्स को थोड़ा, और फैक्टर्स contributing to social morbidity in India, और इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, कंट्रीब्यूशन सोशल मोरबिलिटी इन इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द कास्ट, जो कास्ट को किस प्रकार इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड फिर इसमें क्लास, क्लास क्या होती है तो क्लास के बारे में एक्सप्लेन करना है। रेस क्या है, रेस ऑन हेल्थ, और जो है स्वास्थ्य पर जो रेस का क्या इम्पेक्ट पड़ता है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार से रेस इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ को तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, जो हेल्थ प्रैक्टिस होती है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कास्ट, और जो कास्ट होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है तो उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास, जो क्लास होती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेस, रेस को डिफाइन करना, रेस क्या होती है। फिर आपकी इसमें लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन रेस, जो इंडियन रेस है तो उसको उसका जो क्लासिफिकेशन होता है तो उसको एक्सप्लेन करना आपको। फिर लिस्ट करना है मतलब कि, फिर इसमें है राइट अबाउट द racism and list down the silent feature of the primary racism। फिर इसके साथ ही नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, और ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड ऑल्सो इट्स बेसिक एलिमेंट, और इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक एलिमेंट्स क्या है तो उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, डिफाइन वॉलेंट्री असेसमेंट, वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड राइट इट्स कैरेक्टर्स, यानी जो वॉलेंट्री एसोसिएशन है तो उसको डिफाइन करना और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको नोट डाउन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोशल हेल्थ एजेंसीज, सोशल हेल्थ एजेंसी क्या होती है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और एंड एक्सप्लेन अबाउट द एड्स फंक्शन, जो सोशल एजेंसीज है उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं तो उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या होता है तो उसको डिफाइन करना है। एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ द फीचर, और जो फीचर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो उनको आपको लिखना है। और टाइप्स ऑफ द सोशल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स है तो उनको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोल एंड स्टेटस, इन रोल और स्टेटस क्या होता है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड नेचर, जो सोशल कंट्रोल क्या है उसको डिफाइन करना है, और इसके जो प्रोसेस सोशल, जो सोशल कंट्रोल है उसके उसके प्रोसेस क्या है तो उसको भी एक्सप्लेन करना और नेचर को एक्सप्लेन करना है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एजेंसीज ऑफ द सोशल कंट्रोल, जो सोशल कंट्रोल की एजेंसीज होती है तो उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है तो उनको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। देन साथ ही इसमें एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स कोजेज, और इसके कोजेज क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं तो उनको आपको डिसऑर्गेनाइजेशन के जो भी होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिफाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है, यानी गरीबी। गरीबी क्या है, एंड डिस्क्राइब द कॉजेज। और जो गरीबी है या पॉवर्टी का जो कॉजेज क्या क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करना आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाउसिंग। हाउसिंग क्या है, हाउसिंग को डिफाइन करना है। फिर एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ द हाउसिंग, और जो स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं हाउसिंग के, तो उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड एब्यूज की डेफिनेशन लिखनी है, चाइल्ड एब्यूज क्या होता है। और फिर इसके बाद में एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ द चाइल्ड एब्यूज, और जो चाइल्ड एब्यूज का फॉर्म्स क्या क्या है, तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द क्राइम। क्राइम को डिफाइन करना है, एंड राइट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्राइम। एंड फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन जुवेलाइन डेलिक्वेंसी। जुवेलाइन डेलिक्वेंसी क्या होती है, तो उसको डिफाइन करना है, एंड एक्सप्लेन द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द जुवेलाइन डेलिक्वेंसी। जो जुवेलाइन डेलिक्वेंसी है, तो उसको एक्सप्लेन, मतलब जो उसकी डेफिनेशन है उसको लिखना है, और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जो कॉजेज होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं उसके जुवेलाइन डेलिक्वेंसी के, और इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना आपको इन डिटेल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कोविड 19। कोविड 19 क्या है, तो उसको उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ नर्स इन रिकॉर्डिंग सोशल प्रॉब्लम एंड इनहेंस द कोपिंग। कोपिंग क्या होती है, और इसमें रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से रिड्यूस करने में हेल्प करती है एक नर्स, तो उसका क्या क्या रोल होता है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सोशल वाटर प्रोग्राम। जो सोशल वाटर प्रोग्राम है, सॉरी फॉर इसमें सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं ये हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, वुमेंस के क्या राइट्स होते हैं, चिल्ड्रन के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मोरेस एंड फोल्कवेज की जो फोल्कवेज और इसके जो मोरेस और इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द रोल ऑफ नर्स। जो मतलब कि नर्स के क्या क्या रोल है, तो उनको लिखना आपको। एंड सोशल कंट्रोल मेजर्स, यानी एक नर्स सोशल कंट्रोल को मतलब किस प्रकार वो मतलब सोशली किस प्रकार कंट्रोल कर सकती है, तो उसमें किस प्रकार रोल होता है एक नर्स का, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द फैमिली। फैमिली क्या होती है, तो उसके बारे में लिखना आपको। एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली और पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो उसके बारे में लिखना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर टेकन टू कंट्रोल द पॉवर्टी। पॉवर्टी को किस ऐसे कौन कौन से मेजर्स होते हैं, तो मतलब कि जो पॉवर्टी उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट अप्रोचेस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ओवरकम हाउसिंग प्रॉब्लम। जो ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेज है गवर्नमेंट की, तो उसको हाउसिंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके, तो उनके बारे में आपको लिस्ट डाउन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या होती है, उसको डिफाइन करना है। राइट द इंटरवेंशन मेड टू द ओवरकम इलिटरेसी। इलिटरेसी को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको इंटरवेंशन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई द फूड, यानी फूड किस प्रकार कितने कौन कौन से प्रकार का होता है, तो उसको मतलब कितने टाइप्स का होता है, तो जो टाइप्स को आपको क्लासीफाई करना है फूड्स को। फिर आपके नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द मेजर फूड जो सप्लायर्स होते हैं, मेजर फूड सप्लायर्स, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, तो उनको एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिस्ट द टाइप्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज। जो प्रोस्टिट्यूशन है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है, लिस्ट डाउन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द और जो प्रोस्टिट्यूशन की जो डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको। ये जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये 26 में ही ऐड है। फिर आपकी आती है यूनिट नंबर 7 क्लिनिकल सोशियोलॉजी। अब इसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन क्लिनिकल सोशियोलॉजी को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन द थ्योरीज, जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी की थ्योरीज क्या क्या होती है तो उसको एक्सप्लेन करना है, एंड मेथड्स क्या क्या होते हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी को उसको एक्सप्लेन करना है, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है इंटरवेंशन की तो उनको एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोसाइटी के क्या क्या रोल्स होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करना है, और साथ ही इसमें हेल्थ वर्कर्स से इन प्रिवेंशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, जो मतलब ये हेल्थ वर्कर्स किस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस को मतलब कि वो प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर राइट इन डिटेल अबाउट द यूजेज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, जो सोशियोलॉजी क्लिनिकल सोशियोलॉजी में जो क्राइसिस इंटरवेंशंस होते हैं तो उसमें क्या क्या यूजेज होते हैं, मतलब क्राइसिस इंटरवेंशंस में क्लिनिकल सोशियोलॉजी का क्या क्या यूजेज होता है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट, यानी फैक्ट्स रिलेटेड टू वुमन अब्यूज, जो वुमन अब्यूज है तो उसके बारे में आपको मतलब कि कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं इससे रिलेटेड वुमेन अब्यूज से तो उनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोशियोलॉजी स्ट्रेटेजीज, जो सोशियोलॉजी की स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है फॉर द डेवलपिंग सर्विसेज ऑफ द अब्यूज चिल्ड्रन, फॉर अब्यूज चिल्ड्रन, जो अब्यूज चिल्ड्रन अगर कोई बच्चे हैं तो किसी भी अब्यूज के शिकार हो गए तो उनके बारे में जो सोशल स्ट्रेटेजीज है और इसको किस प्रकार से सर्विसेज चलाई जाए ताकि इसको मतलब कि इस सर्विसेज के थ्रू इसको डेवलपिंग किया जाए। फिर आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड अब्यूज, जो चाइल्ड अब्यूज के कौन कौन से प्रकार है कौन कौन सी फॉर्म्स होती है तो उनके बारे में आपको राइट डाउन करना है, लिखना आपको। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पर ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर नर्सिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के जो मतलब कि लेक्चर्स मिलेंगे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।